तो गाइस गोकू उस गेट तक पहुंच जाता है। टोरीबोट कहता है इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। अब गोकू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ काफी अंधेरा होता है। गोकू कहता है ये कौन सी जगह है। तब दोस्तों वहाँ दिखाई देती है फेदरिन अगस्टस अरोरा, जो कि एक ओमनीपोटेंट विच होती है। गाइस गोकू फेदरिन अरोरा को देखकर पहले तो शॉक होता है और फिर उसकी एनर्जी सेंस करता है जो कि जैनो के बराबर की होती है। अब दोनों की लैंग्वेज अलग होने की वजह से उस विच को समझ नहीं आता कि ये कौन है, यहाँ क्यों आया है। वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर देती है बट ड्रिप जैकेट उसे बचा लेता है। फिर गोकू को उस पर गुस्सा आता है और फिर ड्रिप गोकू उसे कहता है रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा, बट वो विच उसकी नहीं सुनती। इसके बाद ड्रिप गोकू सिर्फ अपने माइंड से सोचता है और सिर्फ अपने थॉट से ही उसे मार डालता है और कहता है मैंने कहा था रुक जाओ। इसके बाद फेदरिन की सारी एनर्जी वो ड्रिप जैकेट अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वहाँ पर उसे एक नया रास्ता दिखाई देता है। तो गाइस ड्रिप गोकू फेदरिन को मारने के बाद नए रास्ते में चला जाता है। तो वो एक गैलेक्सी स्पेस में पहुंचता है जहां पर उसे काफी सारे स्टार्स प्लैनेट दिखाई देते हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि यहाँ के बीइंग्स कैसे होंगे। तब वो उसे पूरे स्पेस में ढूंढता है। अचानक से गोकू को एक नहीं बल्कि दो एनर्जी सेंस होती है। एक तो द एंटी स्पेरल की और दूसरी सुपर टेंजेंट टोपा गुर्रेन की, और वो दोनों स्पेस में लड़ रहे होते हैं। गोकू ये देखकर सोचता है कि इतने बड़े ये कैसे हैं और ये लड़ क्यों रहे हैं। वो दोनों लड़ते वक्त प्लैनेट्स को तबाह कर देते हैं। ये देखकर गोकू को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों ड्रिप गोकू उन दोनों के पास जाता है। तब ड्रिप गोकू उनसे काफी छोटा होता है। गोकू उन्हें रुकने के लिए कहता है बट वो लोग उसकी नहीं सुनते और लड़ते ही रहते हैं। तब गोकू कहता है इन दोनों को कोई मतलब नहीं है कि इनकी फाइट की वजह से कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब मुझे ही इन्हें रोकना होगा। दोस्तों अब गोकू के पास उस विच की भी ताकत है और ड्रिप जैकेट भी। जब ड्रिप गोकू की वो दोनों बीइंग्स नहीं सुनते और बस लड़ते रहते हैं, तब गोकू उस विच की पावर यूज करता है और उन दोनों का साइज अपने जितना कर देता है। फिर वो दोनों लड़ते हैं तो ड्रिप गोकू कहता है रुक जाओ। वो दोनों ड्रिप गोकू को देखते हैं और कहते हैं यहाँ से दूर चले जाओ बच्चे। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है अब बस मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी। गोकू उन्हें कहता है अब बस तुम और प्लैनेट तबाह नहीं करोगे। तब वो गोकू के आगे एक प्लैनेट को तबाह कर देते हैं, जिसे देख गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। और फिर ड्रिप गोकू एक कमजोर वाला कामेहामेहा चार्ज करता है जिसमें उसकी बस 0.1% ही पावर होती है और वो कामेहामेहा से उन दोनों को इरेज कर देता है। और गोकू ने कहता है तुम ताकतवर हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। तब गोकू के अंदर से ये आवाज आती है तो तुम क्या कर रहे हो गोकू, तुम भी तो यही कर रहे हो, अपनी ताकत से सभी को मार रहे हो। गोकू इस बात से निराश हो जाता है और बुल्मा को कॉल करता है। जैसे ही बुल्मा कॉल उठाती है गोकू उससे साफ मना कर देता है कि मैं अब और किसी को नहीं मारूंगा। बुल्मा फिर से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर वेजिटा की जगह चीची होती तब भी तुम यही करते क्या। गोकू के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। अब गोकू कॉल कट करके अपने नए रास्ते की तरफ चला जाता है। अब बुल्मा सोचती है अब मुझे भी सुपर ड्रैगन बॉल्स की तलाश करनी चाहिए। गोकू जब उसे मार देगा तब मैं वेजिटा को विश से बुला पाऊंगी। गाइस बुल्मा विश को बुलाती है और कहती है विश क्या तुम सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने में मेरी हेल्प कर दोगे। विश कहता है मैं जरूर करता बट बीडस की मौत के बाद मेरी शक्तियाँ जा चुकी है और इतना पावरफुल यहाँ कोई नहीं है जो एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके। तब बुल्मा कहती है मतलब तुम्हें एक कैंडिडेट चाहिए। विश कहता है हाँ। बुल्मा बताती है मैं एक अच्छे बंदे को जानती हूँ जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन में बहुत ही सूट करेगा। तब विश पूछता है वो कौन है। बुल्मा कहती है वो है ब्रोली जिसकी पावर और पोटेंशियल काफी ज्यादा है। विश पूछता है क्या वो इसके लिए मानेगा। बुल्मा बताते हैं अब तो ब्रोली काफी सुधर गया है और वो गोकू एंड वेजिटा का दोस्त भी है। बुल्मा विश को ब्रोली के बारे में बताती है। तब सीन गोकू पर जाता है। अब गोकू पहुंचता है वन पंच मैन साइतामा के वर्ल्ड में। वो देखता है यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा मॉडर्न है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं।
अब गोकू को पता नहीं कि वो कहाँ आया है। वो यहाँ के ताकतवर इंसान की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है। जब गोकू वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की एनर्जी सेंस करता है तो उसे पता चलता है यहाँ का एक ह्यूमन ऐसा है जिसके पास अल्टीमेट पावर है। अब गोकू उस एनर्जी के पास जाता है, तब उसे वहाँ साइतामा नजर आता है, पर साइतामा एक ह्यूमन था। तो गोकू सोचता है कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसके बाद साइतामा की नज़र गोकू पर जाती है। गोकू और साइतामा की मुलाकात होती है। तब गोकू पूछता है कि क्या तुम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो? साइतामा बोलता है हाँ, अभी तक तो मैं ही हूँ। तुम कौन हो? गोकू कहता है मैं यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनी बीइंग को मारने आया हूँ। साइतामा को कुछ समझ नहीं आता ये ओमनी बीइंग के बारे में। वो कहता है लगता है तुम पागल खाने से आए हो। फिर तभी वहाँ एक विलन की एंट्री होती है और वो विलन गारो होता है। साइतामा उसे देखकर समझ जाता है और कहता है तुम फिर से आ गए। गारो कहता है मैं अब और भी ताकतवर हो चुका हूँ। गोकू सोचता है अब ये कौन है। अब साइतामा एंड गारो के बीच फाइट हो रही होती है। गोकू सोचता है क्या मुझे भी बीच में जाना चाहिए। गोकू सोचता है कि इनकी फाइट कब खत्म होगी। फिर गारो साइतामा से पिटने लगता है। अब साइतामा उसे कहता है बस यही है तुम्हारी नई ताकत। गारो कहता है अगर तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो तो ठीक है। अचानक से गारो वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है ये कहाँ गया। साइतामा भी देखता है कि वो गया कहाँ। जब गोकू साइतामा के पीछे जाता है तब वो देखता है एक तरफ साइतामा खड़ा है और दूसरी तरफ जाइंट गारो। गारो साइतामा से कहता है ये है मेरी असली पावर, मैं हूँ कॉस्मिक गारो। अब गारो साइतामा पर अटैक कर देता है बट साइतामा डॉज कर लेता है। गोकू ये सब देखता है और कहता है ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और उसके अटैक भी काफी बड़े हैं। दोस्तों साइतामा गारो के अटैक से बच तो जाता है बट साइज छोटा होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। अब गोकू को ये थोड़ा अनफेयर लगता है इसलिए वो कॉस्मिक गारो को छोटा कर देता है। फिर गारो साइतामा के साइज का हो जाता है। अब साइतामा गोकू को देखता है ये उसने कैसे किया। गारो भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। कॉस्मिक गारो जब छोटा हो जाता है तब वो गुस्सा हो जाता है और वो साइतामा पर अटैक कर देता है। साइतामा और गारो के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है लेकिन साइतामा उस पर भारी पड़ जाता है और फिर साइतामा गारो को एक सीरियस पंच कर देता है और उसे मार देता है। अब साइतामा गोकू के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है और फिर गोकू गारो की कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व करके कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने उसे अकेले संभाल लिया। अब साइतामा और गोकू में दोस्ती हो जाती है। गोकू पूछता है वैसे तुम तो एक ह्यूमन हो ना, तो तुम इतने ताकतवर कैसे हो? साइतामा कहता है पहले हम अर्थ पर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का भर भर के सपोर्ट और प्यार मिले। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।